सोचो, एक ऐसी जमीन जहां कदम रखते ही मौत इंतजार करती है। एक ऐसी जगह जहां कई हजारों साल तक कोई भी नहीं गया। हमारे इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे इंसानों का जाना सख्त मना है, कभी किसी रहस्यों के कारण और कभी विज्ञान के डर से। आज मैं आपको दुनिया की ऐसी 5 जगहों पे लेके चलूंगा जहां पे इंसानों का जाना पाप भी है और डर। हमारी पहली जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। द आइलैंड ऑफ डेथ इसको ये भी बोला जाता है। और आपको जानने का बहुत ताज्जुब होगा, ये जगह हमारे भारत में है। बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच एक छोटा सा टुकड़ा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये जगह दिखने में तो एकदम स्वर्ग जैसी है, पर यहाँ कदम रखते ही समझ लो सीधे मौत के मुंह में जा। यहाँ रहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब, जो पूरी दुनिया से लगभग 60,000 सालों से कटे हुए हैं। ना किसी से मिलना, ना किसी से कोई बातचीत, ना ही उन्होंने किसी से कोई बात की, ना ही वहाँ पे कोई गया, और जो भी गया वो वापस लौट के कभी नहीं आया। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन चाओ, उसने उन लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गया वो कभी लौट के ही नहीं आया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे नो गो जोन घोषित कर दिया। 5 किलोमीटर तक कोई अंदर में नहीं जा सकता, और ये इसलिए किया गया ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहें और इंसानों का वायरस उन्हें खत्म ना कर दे। दे आर लाइक अ लिविंग टाइम कैप्सूल अनटच्ड बाय मॉडर्न जीन्स। बोलते हैं कि इवन मन स्नीज यानी मॉडर्न इंसान की एक छींक भी अगर उल्टे पहुंची तो शायद वो खत्म हो सकते हैं। लोग मानते हैं जो ये आइलैंड है ये नेचर की रक्षा है, जिन्हें भगवान ने आधुनिक लोगों से दूर रखा है। दूसरी जगह आती है इल्हा द कीमाडा ग्रांडे। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन इसे द स्नेक आइलैंड ऑफ ब्राजील भी बोलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही हर जगह जहर फैला हुआ है। यहाँ हर 1 मीटर पे एक डेडली स्नेक छिपा है, गोल्डन वाइपर, जिसका जो वेनम है, जो कि जहर है, वो इंसानी मांस को तुरंत पिघला सकता है। यहाँ ना कोई रह सकता है ना कोई जा सकता है। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से बैन जोन रखा है। कहते हैं वहाँ पे जितने भी सांप हैं वो बहुत हजारों सालों से खुद इवॉल्व हुए हैं, इसलिए यही इनका एक कारण है कि जो नॉर्मल वाइपर होता है उसके मुताबिक इन गोल्ड वाइपर्स का जो जहर है वो लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक लाइट हाउस कीपर रहता था, लेकिन एक ही रात में वो और उसका पूरा परिवार मारे गए। तीसरी जगह है लासो केव्स, द हिडन हार्ट ऑफ एंशिएंट फ्रांस। ये फ्रांस का वो रहस्य है जिसकी गुफाओं की दीवारों पे ऐसी चित्रकारी बनी है जो कि इंसानों के पहले शब्दों से भी पुरानी। 1940 में कुछ बच्चों को ये जगह में, और जब वो उसके अंदर गए तो वहाँ की दीवारों में 17,000 साल पुरानी कुछ पेंटिंग्स जैसे भैंस, घोड़े, इंसान और तारों के चिन्ह बने हुए हैं। फ्रांस के लोगों ने सोचा कि ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है, लेकिन कुछ सालों में यहाँ का टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया ने वहाँ के आर्ट को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दी। 1963 में सरकार ने इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब वहाँ पर नॉर्मल कोई भी नहीं जा सकता, बस कुछ साइंटिस्ट जाते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से सूट वगैरह पहन। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये जो दीवारों पे पेंटिंग्स में जानवर बने हैं या तारों के चिन्ह बने हैं ये बहुत नॉर्मल नहीं है, ये एंशिएंट ह्यूमन की कॉस्मिक कम्युनिकेशन की भी चीज हो सकती है। चौथी जगह है नॉर्वे, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉर्ड। इसे ये द डूम्सडे वॉर्ड भी बोला जाता है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे पुरानी चीजों की, पास्ट ही, लेकिन इस जगह पे दुनिया का फ्यूचर छुपा है। यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज्यादा, 10 लाख से भी ज्यादा हर दुनिया के, हर देश के, हर पौधे के बीज रखे हुए हैं संभाल के, रिस्टोर करके। यहाँ आम इंसान नहीं जा सकते, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट और ऑथराइज्ड पीपल जो वहाँ के लोग हैं वही अंदर जा सकते हैं। और ये इसलिए बनाया गया है कि आगे चलकर अगर कोई वर्ल्ड वॉर होता है या कोई क्लाइमेट डिजास्टर होता है तो ये जो वॉर्ड रही है हमारे एग्रीकल्चर को फिर से जिंदा कर सकती है। और ये वर्ल्ड इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी भूकंप, कोई भी सुनामी, कोई भी अर्थक्वेक या कोई भी वॉर इसे, या कोई भी वेपन इसे बर्बाद नहीं कर सकती। इसे बर्फ के पहाड़ों के बीचों बीच बनाया गया है, वो भी -18 डिग्री सेल्सियस में। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ
पेड़ पौधों के बीज नहीं बल्कि सैंपल्स ऑफ ह्यूमन डीएनए भी रखे गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी जगह पे, जो कि यूक्रेन में है, द फॉरबिडन जोन। यहाँ पे हुआ था चेर्नोबिल रिएक्टर। इसे इंसान की सबसे बड़ी गलती का प्रतीक भी बोला जाता है। 26 अप्रैल 1986 में यहाँ पे चेर्नोबिल का रिएक्टर नंबर 4 पूरी तरीके से फट गया। कुछ ही मिनटों में पूरे आसमान में इसका रिएक्शन कर गया। पूरा शहर बर्बाद हो गया और बहुत लोग बीमार पड़ गए और पूरा शहर को खाली करा दिया गया। आज भी इतने सालों बाद उस कंट्रोल रूम में इतना ज़्यादा रेडिएशन है कि कोई भी इंसान वहाँ पे कुछ सेकंड से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। और इतना ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन है कि अगर कोई इंसान जाता भी है तो वहाँ पे उसके जो सेल्स है, ह्यूमन सेल्स है, वो कुछ सेकंड में ही टूटने लग जाते हैं। कुछ वर्कर्स ये भी दावा करते हैं कि रात को वहाँ पे रिएक्टर के पास अभी भी कुछ अलग टाइप की रोशनी, कुछ परछाइयाँ नज़र आती है। अब क्या सच है क्या झूठ, ये वही जाने। ये 5 जगहें हमेशा हमें याद दिलाती रहेंगी कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, जितना भी मॉडर्न मिल जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भी बस की नहीं है। कभी नेचर ने हमें रोका, कभी माइथोलॉजी ने, कभी साइंस ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 में से सबसे इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनल जगह कौन सी लगी।